नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद आपके सब्सक्रिप्शन के लिए, अच्छे से कमेंट्स के लिए तथा मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए। आपके सब्सक्रिप्शन मुझ में उत्साह का संचार करते हैं, जिससे मैं अधिक से अधिक वीडियो बना पाती हूँ और उसे अच्छी तरह प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। इसके लिए मैं बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन भी करती हूँ। इससे आपके साथ साथ मेरे भी ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। आइए हम मोहिनी एकादशी की बात करें। हर माह में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत की बहुत ही महिमा है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा और आराधना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा करने पर समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति वैकुंठ धाम में जाता है। मोहिनी एकादशी 7 मई को प्रातः 10:19 से प्रारंभ होगा, किंतु हमारे यहाँ उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी 8 मई को मनाई जाएगी, जो अपराह्न 12 बजे से प्रारंभ होकर 12:29 तक रहेगी। जो श्रद्धालु व्यक्ति व्रत करेंगे वे 9 मई को 5:34 से 8:16 तक पारण करेंगे। इस व्रत को करने का ब्राह्म मुहूर्त में संकल्प करना चाहिए। गंगा या किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा के बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद तुलसी पूजन करना चाहिए, क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन गंध, पुष्प, मिठाई, अक्षत तथा तुलसी दल से करना चाहिए। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी समझी जाती है। इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। जो लोग निर्जला व्रत नहीं रख सकते वे भगवान से क्षमा याचना कर गंगा जल पी सकते हैं। इस दिन घड़ा, छाता, वस्त्र तथा मिठाई गरीबों को दान करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है, क्योंकि समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था उसे भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण कर दैत्यों से ले लिया था और देवताओं को अमृत पान कराया था। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा।
वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए गौशाला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमते देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करने आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके को ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, मेरे द्वारा कही गई मोहिनी एकादशी की व्रत कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।